तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें सस्पेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। इस मूवी के तो क्या ही कहने। दोस्तों इस मूवी को देखते हुए आपको जरा सी भी बोरियत फील नहीं होगी। ये मूवी असल में साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। पर्सनली ये मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई है और इसके रिव्यूज भी काफी पॉजिटिव हैं। तो देखते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज की इस शानदार मूवी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम फ्रेडी होता है और यही हमारी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी होता है। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल हो गई है लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं हुई है। अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए फ्रेडी ने एक पेट पाल रखा था जो कि एक कछुआ होता है जिसका नाम इसने हार्डी रखा था और यही इसका इकलौता दोस्त था जिससे ये हर बात शेयर करता था। देखने में फ्रेडी काफी गुड लुकिंग था और उसने शादी.com पे अपनी प्रोफाइल भी डाली हुई थी। प्रोफाइल को डाले पूरे 5 साल हो गए थे लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी लड़की नहीं मिली थी जैसी कि वो चाह रहा था। दरअसल जैसे ही फ्रेडी किसी लड़की से बात करता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस कंडीशन में देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। फ्रेडी उन लड़कियों से मुलाकात के लिए उन्हें एक कैफे में ले जाता है जहां पर वो काफी बार लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जाता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और अब तो कैफे वाले भी फ्रेडी को जानने लग गए थे। हाल ही में फ्रेडी की फिर से एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उसे मिलने आई थी लेकिन वो भी फ्रेडी की इस नर्वस कंडीशन को देखकर किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चलती बनती है। कैफे का वेटर पिछले 3 साल से हर वीकेंड पर फ्रेडी को फालूदा सर्व करते करते थक गया था पर फ्रेडी ठहरा एक इंट्रोवर्ट। उसके घर में एक फीमेल नाम की कंगी नहीं बल्कि कंगा पड़ा हुआ था तो वो क्या खाक किसी लड़की को पटाकर उसके साथ ठका ठक कर पाता। खैर अब अगले दिन फ्रेडी की आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहता है कि पता नहीं, दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे लेकिन ये कैसे ये हम आगे देखेंगे। और फ्रेडी को उसकी आंटी ने ही पाला था और वो चाहती थी कि फ्रेडी का घर बस जाए। अब हम देखते हैं कि फ्रेडी अपनी आंटी शहनाज के साथ एक शादी पे गया हुआ होता है। अब शहनाज आंटी फ्रेडी से कहती है कि तुम कब शादी करोगे। फ्रेडी कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तब उसकी आंटी सामने से आती हुई एक रैंडम लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हें देखकर हंस रही थी और तुम्हें ही देख रही है। उसकी आंटी जबरदस्ती फ्रेडी को उस लड़की से बात करने के लिए भेज देती है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि आप मुझे देखकर हंस क्यों रही थीं। तब लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हें नहीं देख रही थी। तभी हमें ये पता चलता है कि ये लड़की तो शादीशुदा है क्योंकि उसका शोहर जिसका नाम रुस्तम होता है वहाँ आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे फ्रेडी की गाल पे एक चमाट पेल देता है। असल में वो ये समझता है कि कोई ऐनक वाला चूहा उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और फिर हम देखते हैं कि रुस्तम फ्रेडी को धक्का देकर नीचे भी गिरा देता है। अब रात को सपने में फ्रेडी को वही लड़की दिखाई देती है जिससे वो आज सुबह शादी में मिल चुका है। दरअसल फ्रेडी उस लड़की को पसंद करने लगता है और उसे इससे प्यार हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी के क्लिनिक में वही लड़की आती है। उसे देखकर फ्रेडी को लग रहा होता है कि ये उसका वहम है लेकिन जब वो हेलो कहती है तब उसको रियलाइज होता है कि ये तो हकीकत है। वो लड़की उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे यहाँ भेजा है क्योंकि उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम है। फिर फ्रेडी उसके दांत का चेकअप करता है। अब हम देखते हैं कि फ्रेडी ने उस लड़की का नाम जो कि कायनाज होता है और घर का पता अपने डेंटल रिकॉर्ड से निकाल लिया होता है। अब अगली रात फ्रेडी कायनाज के घर जाता है। उसी दौरान वो खिड़की से देखता है कि कायनाज को उसका शोहर बुरी तरह से पीट रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल करता है कि वो इसके घर जाके उसके हस्बैंड को मारे लेकिन ये वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रेडी रात को सोते हुए एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि फ्रेडी के पेरेंट्स की डेथ आखिरकार हुई कैसे थी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रेडी के डैड ने कुछ तनाजात के चलते पहले अपनी वाइफ यानी कि फ्रेडी की मॉम को गन से शूट कर दिया और उसके बाद अपने आप को शूट कर दिया जिसके चलते ऑन द स्पॉट फ्रेडी के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जिसका फ्रेडी के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था। इसी वजह से वो अकेले रहने लगा था और इसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अब अगले दिन फ्रेडी कायनाज का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने की वजह से फ्रेडी कायनाज को कॉल करता है। पहले तो वो उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रहा हूँ और तुम अभी तक नहीं आई हो। तभी वो कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बाहर जाने से साफ मना किया हुआ है जिससे वो नहीं आ पाएगी। फ्रेडी कहता है कि वो इसके घर के पास आ रहा है और अब कायनाज भी घर से बाहर आकर उससे मिलती है। फ्रेडी उसके चेहरे पे चोट का निशान देखकर सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ रुस्तम का किया धरा है। खैर अब वो वैसे ही इससे पूछता है कि ये जो तुम्हारे फेस पे निशान है ये किस चीज का है। उस पर कायनाज
बताती है कि कल रात को मेरे हस्बैंड ने मारा पीटा, जो कि अब रोज का मामूल बन गया है, और इसके बारे में बताते हुए वो रोने लगती है। वो दोनों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली रात फ्रेडी इसको कॉल करता है और वो फिर से इससे मिलने के लिए बोलता है, जिस पर पहले तो वो मना करती है लेकिन बाद में मान भी जाती है। फ्रेडी इस चीज से काफी खुश हो रहा होता है और वो काफी बन संवर कर भी रहने लग गया था, क्योंकि उसको जो कायनात से प्यार हो गया था। दोनों अब एक कैफे में मिलते हैं और दिन ब दिन इन दोनों की बॉन्डिंग काफी गहरी होती जा रही थी। एक दिन वो मूवी थिएटर में किस करते हैं, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था दोनों के बीच में, और अब कायनात अचानक से ही घर चली जाती है और रात भर फ्रेडी उसे कॉल करता रहता है, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करती, जिससे फ्रेडी काफी परेशान हो जाता है। अब वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो ये देखता है कि उसको बहुत ही ज्यादा मारा गया है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान थी और रोने लगती है। इस पर फ्रेडी बोलता है कि वो इससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो वो ये कहती है कि वो शादीशुदा है और अगर सिंगल होती तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, और अब फ्रेडी उसको संभालता है। खैर, अब वो अगले दिन उससे मिलता है और बोलता है कि हमें साथ में रहने के लिए बीच में जो बाधा है, यानी कि कायनात का हस्बैंड रुस्तम, उसे खत्म करना पड़ेगा। और वो ये सुनकर बोलती है कि ये वो कैसी बातें कर रहा है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर फ्रेडी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक, तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जियो और मार खाती रहो, और उनके पास यही एक ऑप्शन है सब कुछ ठीक करने का, और वो सब कुछ संभाल लेगा, देख लेगा। इस पर वो मान भी जाती है। साथ ही साथ वो उससे बोलता है कि वो दोनों कुछ दिनों तक अब वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। अब फ्रेडी अपने रास्ते में से कांटा निकालने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वो अपने फादर की गन भी निकाल लेता है और वो रुस्तम पर नजर रखने लगा था। अब एक दिन वो उसका पीछा करता है और उसका प्लान उसे गन से शूट करने से था, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी कार रुस्तम से हिट हो जाती है और ये रास्ता एकदम खाली था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब रुस्तम कार से हिट होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर फ्रेडी तन्हाई का फायदा उठाकर उसको बार बार कुचलता है, जिससे रुस्तम की वहीं पे डेथ हो जाती है। और इधर फ्रेडी भी अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। अब फ्रेडी गांव तो आ चुका था और ये एक हफ्ता यहाँ पर रहता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी रुस्तम के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जिनके पास कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ भी नहीं था। अब एक हफ्ते के बाद फ्रेडी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कायनात से मिलने उसके घर पे आता है, लेकिन जैसे ही उस घर का डोर ओपन होता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मानो उसकी दुनिया ही लुट जाती है। वो देखता है कि कायनात का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है और कायनात ने सिर्फ फ्रेडी को इस्तेमाल किया है रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए। अब हमें पता लगता है कि कायनात असल में बहुत ही शातिर और चालाक लड़की होती है। वो फ्रेडी से पहली मुलाकात में समझ गई थी कि मैं इस खोंचू का इस्तेमाल करना बखूबी जानती हूँ। खैर, अब यहाँ पे फ्रेडी काफी दुखी होता है और वो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन तभी रेमंड फ्रेडी को खूब धोता है, उसकी खूब दुर्गत बनाता है और कायनात उसको ये धमकी देते हुए कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। अगर वो दोबारा इसके करीब आया तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि फ्रेडी ने ही रुस्तम का कत्ल किया है। अब फ्रेडी अपने घर आता है और वो पूरी तरह से टूट चुका था और वो रात भर रोता रहता है। वो लाए हुए नए कपड़े, शूज, ग्लासेस सब कुछ जला देता है। बेसिकली उसे काफी गहरा दुख पहुंचा था। अब वो अपनी आंटी को ये बताना ठीक समझता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उसने आंटी को बताया हुआ था कि उसने एक मछली को अपने जाल में फंसा लिया है और वो इसको केचप के साथ खाने वाला है। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम कायनात को देखते हैं, जिसके साथ उसके घर पे रेमंड रहने लगा था। अब वो बोलती है कि फाइनली रुस्तम का रेस्टोरेंट उसका होने वाला है। इसके लिए उसने 2 साल सब कुछ सहा है। अब हमें ये भी पता चलता है कि कायनात रेमंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने का प्लान कब से तैयार कर रही होती है और फिर इन्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट फ्रेडी की सूरत में मिल जाता है। इधर फ्रेडी अब मजीद दुखी रहने लगा था और कभी भी रोने लग जाता था और कभी कभी वो अपने दोस्त हार्डी से बात करके अपना मन हल्का कर लेता था। अब एक दिन वो कायनात के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो रेमंड के साथ थी और फ्रेडी वहाँ बैठकर शेक पे शेक ऑर्डर करने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक शेक रेमंड उसके लिए लेकर आया था, जिसके अंदर उसने थूक दिया था, जिसके बावजूद भी वो इसको पी लेता है। ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। अब फ्रेडी को जलाने के लिए वो काफी मस्ती मजाक भी करने लगते हैं, जिससे फ्रेडी उनको लगातार घूरे जा रहा था। जिस पर कायनात उससे पूछती है कि वो आखिरकार उससे चाहता क्या है, तो वो बोलता है कि वो सिर्फ इससे सच्चे दिल से माफी मांग ले, लेकिन ये दोनों दिल के बहुत ही ज्यादा बुरे थे। तो रेमंड इसको बुरी तरह से पीटने लगता है और वो दोनों इसको धमकी देते हुए कहते हैं कि उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होने की फोटोज उनके पास हैं और कायनात के पास उसके मैसेजेस भी हैं। वो
एक साइको एक्ट बंद कर दे और यहाँ से निकल जाए, और वो दुखी होकर वहाँ से चला भी जाता है और यहाँ पर से उसका लव खत्म हो चुका था। अब वो घर आकर प्लानिंग करता है कि सबसे पहले इस ब्लैक मेलिंग वाले फैक्टर को खत्म करना होगा, और कायनात की एलर्जी और बाकी उन सब चीजों को वो जानता था। अब वो उन दोनों पर नजर रखने लगता है और एक की मेकर से उनके मेन डोर की एक डुप्लीकेट की तैयार करवाता है। वो उनके जाने के बाद में घर में एंटर करता है। पहले तो कायनात के फेस वॉशर में डिश वॉशर को मिक्स कर देता है जिससे उसको एलर्जी होती है, और वो उन एंटी एलर्जी पिल्स को भी वहाँ से फेंक देता है जो उसने वहाँ पर रखी हुई थी। अब उन दोनों के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात को वो लोग खाना खाकर बेहोश हो जाते हैं और अब वो रात को उनके घर के अंदर आता है। कायनात के फोन से सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है और एक न्यू मैसेज खुद को सेंड करता है जो कि क्या है ये हमको आगे देखने को मिलेगा, और रेमंड के फोन से भी सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। और अब फ्रेडी अपने दिल की भड़ास उसको बेहोशी की हालत में पेल कर निकालता है। इसके साथ उनकी कार की ब्रेक्स को भी फेल कर देता है। अब वो घर चला जाता है। अब देर रात कायनात की नींद खुलती है तो उसे एलर्जी हो चुकी थी। वो इससे घबरा जाती है और उसे एंटी एलर्जी पिल्स भी नहीं मिलती। अब वो दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी के ब्रेक्स भी फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से इनका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इनको सिर्फ छोटी मोटी ही चोटें आई हुई होती हैं। अगले दिन वो दोनों घर पे थे, तभी उन्हें रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि कस्टमर की डिश के अंदर से चिपकली निकली है और उसने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है, जिससे कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। और दोनों वहाँ अकेले निकल जाते हैं और इनके पीछे अब फ्रेडी घर में घुस जाता है और रेमंड के लैपटॉप से कुछ करके वहाँ से चला जाता है। खैर अब यहाँ पे कायनात ये सारा माजरा समझ चुकी होती है कि ये सब किसने किया है। खैर अब वो अपने स्टाफ से उसकी पिक्चर दिखाकर बोलती है कि क्या ये आदमी यहाँ पर था, तो वो बोलते हैं कि इनको याद नहीं, लेकिन कायनात 100% श्योर थी कि ये उसी ही ने किया है। वो दोनों उसके घर पर जाते हैं। अब वो इसके घर पे पहुंचते हैं और इसको बहुत मारते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कायनात पुलिस को देखकर घबरा जाती है। अब वो पुलिस को बताती है कि फ्रेडी इसको स्टॉक करता था, मना करने पे इसने मेरे हस्बैंड को मार डाला, जिस पर पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि इसका कोई सबूत भी होगा, जिस पर वो पिक्चर्स और मैसेजेस दिखाने लगती है। लेकिन वो तो पहले ही फ्रेडी ने सब कुछ डिलीट कर दिया होता है और उनके पास कोई सबूत नहीं होता, और पुलिस ऑफिसर ऑब्वियसली इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और बोलता है फ्रेडी एक डॉक्टर है, एक इज्जतदार आदमी है। और अब पुलिस इन दोनों को वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन कायनात अपने घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगवा देती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि इन्हें फ्रेडी को खत्म करना होगा, और वो कहती है कि उसे सबक सिखाने के लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। और इसके लिए रेमंड अपने किसी फ्रेंड के साथ उसके घर जाकर तोड़फोड़ करता है, और जब वो वहाँ नहीं होता ये सब काम उसने तब किया होता है, और वहाँ पर वो एक बुलेट भी छोड़ देता है उसे डराने के लिए। अब रात को फ्रेडी अपने घर पर जाता है और घर की हालत देख कर कायनात को कॉल करके ये बोलता है कि उन्हें उसका मैसेज मिल गया है और उन्होंने एक बुलेट छोड़ी है, जिस पर वो कहती है कि नहीं उन्होंने बुलेट तो नहीं छोड़ी। इस पर वो कहता है कि उसने भी इनके घर पे स्नेक नहीं छोड़ा, और ये बात सच है, लेकिन उनके अंदर तो डर बैठ गया था और वो घर से निकलकर किसी होटल में आकर रुकते हैं। अब वो दोनों ही उसे कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि इसके हार्डी को भी तो लेकर आए थे और इसका सूप बनाकर पी चुके हैं। अब फ्रेडी बुरी तरह से रोने लगता है, और रोता क्यों नहीं, क्योंकि हार्डी इसका इकलौता फ्रेंड था। खैर अब फ्रेडी हार्डी की सारी चीजों को दफना देता है और फाइनल एक्ट की ओर बढ़ जाता है। वो एक होमलेस मैन से बात करके उसे कुछ पैसे देता है। होमलेस मैन पुलिस को जाकर बताता है कि उस दिन उसने एक कार देखी थी रुस्तम को ठोकते हुए, और उसका आधा नंबर उसे याद है, और जब इस नंबर को ट्रेस करते हैं तो ये कार फ्रेडी की थी। यहाँ पर ये सारा प्लान भी फ्रेडी का ही होता है। पुलिस वाले अब इससे पूछताछ करने को जाते हैं, तब वो इन्हें डरते हुए बोलता है कि वो इन्हें मार देंगे। इस पर ऑफिसर बोलता है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन देगी, जिस पर वो कहता है कि कार उसी की ही है, और एक दिन कायनात उससे ये कार लेकर गई थी, और उसी दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड से मिलकर रुस्तम को मार दिया। जब फ्रेडी ने कहा कि उसे सब कुछ पता चल चुका है तो वो पुलिस को बताएगा, तो उन्होंने उसको धमकी दी, और ये धमकी वाला मैसेज फ्रेडी ने उस रात कायनात के सेल से खुद को सेंड किया होता है, जो कि वो पुलिस वाले को बताता है। और वो ये भी पुलिस वाले को बताता है कि उस दिन भी उसे यही मारने आए थे, लेकिन वो पुलिस के आने से बच गया। अब वो पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस की सूरत में प्रूफ भी दिखाता है, और अब पुलिस का शक कायनात पर पड़ चुका था। अब अगले दिन पुलिस उन्हें कॉल करके स्टेशन आने का बोलती है, और वो लोग समझ जाते हैं कि वो फंसने वाले हैं। और इधर फ्रेडी ने अपने गांव वाले फार्म हाउस को भी खाली करवा लिया होता है, और वो उन दोनों को कॉल करता है कि वो
सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं, वो बस इसको सॉरी बोल दें। वो लोकेशन भी सेंड करता है, साथ ही साथ वो एक सूटकेस भी लेकर आए क्योंकि उसे कुछ सामान लाना है और वो सूटकेस लाना भूल गया है। अब वो दोनों प्लान करते हैं कि वो फ्रेडी को वहीं पर खत्म कर देंगे। वो फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा प्लान फ्रेडी का चल रहा था, जिसके जाल में वो लोग फंसते जा रहे थे। अब वहाँ जाने पर फ्रेडी गन के साथ था और कायनाज उसे बातों में फंसाकर वो गन ले लेती है, लेकिन फ्रेडी का यही प्लान था और वो गन असल में खाली होती है और वो इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और इन्हें डेंटल चेयर पे बांध देता है। अब इधर ये दोनों पुलिस के पास तो नहीं आए थे, इसलिए उन्हें शक होने लगता है और वो इनके घर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर वो नहीं थे और सीसीटीवी चेक करने पर वो एक सूटकेस लेकर निकले थे, जिससे ये पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि पकड़े जाने के डर से ये दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं। मतलब कि क्या प्लानिंग थी इस बंदे की, एक तीर से दो शिकार करने में माहिर था ये बंदा। अब यहाँ पे फ्रेडी इन सब से ये कहता है बाकी सब ठीक था, लेकिन उन्हें यहाँ पे बीच में हार्डी को नहीं लाना चाहिए था और कायनाज इससे कहती है कि वो तो इससे प्यार करता है और वो लोग अब साथ में रहेंगे और हार्डी को रेमंड ने मारा है, जिसको सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वो रेमंड को मुड़कर देखता है और रेमंड इतना डर जाता है कि उस बेचारे की पैंट वहीं पे गीली हो जाती है और फाइनली फ्रेडी इसके सारे दांत उखाड़ कर जिंदा दफना देता है। खैर अब वो कायनाज के पास आ जाता है और इस जलपरी के भी एक एक करके सारे दांत उखाड़ कर कहीं का नहीं छोड़ता और इसे भी जिंदा दफना देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेडी इन दोनों की कब्रों पे लेट कर कुछ बुड़बुड़ा रहा होता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फ्रेडी यहीं पे खत्म हो जाती है।